फैक्ट सीरीज़ के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें आज मैं ये डिस्कस करूँगा कि रियलिटी स्टोन लिक्विड होते हुए सॉलिड में कैसे बदला या फिर वो इन्फिनिटी स्टोन्स में कैसे तब्दील हुआ। अब तक कि हमने जितने भी MCU मूवीज़ देखी हैं उनमें हम लोगों ने देखा है कि रियलिटी स्टोन एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, और फिर जब हम लोगों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखा तो वहाँ पर देखते हैं कि वो डायरेक्टली थैनोस के इन्फिनिटी गॉटलेट में एक स्टोन के रूप में फिक्स्ड था। तो कैसे हुआ ये, चलिए जानते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं कुछ चीज़ें फिर से रिपीट करना चाहूँगा जो आप लोगों ने बहुत बार सुना या देखा होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप लोगों को ये चीज़ें बारीकी से समझ में आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हम देखते हैं कि वोंग बताता है सृष्टि की रचना से पहले ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, और फिर बूम, एक बिग बैंग हुआ और उसके बाद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स बने। कुछ इसी तरह का बयान कलेक्टर ने भी दिया था जब वो इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बता रहा था। लेकिन उसके इस लाइन पे आपको गौर करना चाहिए जहां वो बताता है द रेमिनेंट्स ऑफ द सिस्टम वे फॉर्ज इनटू अ कॉन्सेंट्रेटेड इंगॉट्स, और फिर वो इन्फिनिटी स्टोन्स कहता है। इस डायलॉग को याद रखिएगा क्योंकि ये आने वाले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और थॉर 2 में हम सुनते हैं कि ओडिन कहता है कि मैलिकेथ ने ईथर को बनाया है, और लोगों का मानना ये है कि ईथर ही रियलिटी स्टोन है, जो कि आधा सच है। ईथर रियलिटी स्टोन नहीं है, क्योंकि अगर ईथर रियलिटी स्टोन है यानी कि वोंग और कलेक्टर ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी कि बिग बैंग के बाद से इन्फिनिटी स्टोन्स बने, जो कि होने से रहा, क्योंकि ओडिन से भी ज़्यादा उम्र दराज कलेक्टर है, और यहाँ पर ओडिन भी गलत नहीं है। चलिए जानते हैं कैसे। तो गाइस, कभी आप लोगों ने सोचा है कि वोंग ने तो कहा था कि बिग बैंग के बाद इन्फिनिटी स्टोन्स आए हैं, तो टेसरैक्ट के अंदर स्पेस स्टोन कैसे गया, या फिर ऑर्ब के अंदर पावर स्टोन। तो इसका आइडिया भी आज आपको हो जाएगा। कलेक्टर के इस लाइन को गौर से सुनिएगा, जिसमें वो कहता है कि रेमिनेंट्स को फॉर्ज किया गया था इन गॉड्स में, जिसे इन्फिनिटी स्टोन्स कहते हैं। यानी कि किसी पावरफुल एंटिटी ने इन्फिनिटी स्टोन्स को किसी चीज़ के अंदर फॉर्ज किया, यानी कि इसी के वजह से स्पेस स्टोन टेसरैक्ट के अंदर है, ऑर्ब के अंदर पावर स्टोन है, माइंड स्टोन के ऊपर भी एक छोटा सा लेयर है, प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज के आई ऑफ अगामोटो के अंदर टाइम स्टोन है। फॉर्ज का मतलब होता है बनाना, यानी कि यहाँ पर कलेक्टर ये कहना चाह रहा था कि किसी ने एक ऐसा कंटेनर बनाया जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स को स्टोर कर सके, और फिर उसे छुपा दिया ताकि उसका कोई इस्तेमाल ना कर पाए। शायद इसीलिए थैनोस को इतने साल लग गए सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का पता लगाते हुए, क्योंकि जब तक रेड स्कल ने उस जगह से टेसरैक्ट को नहीं निकाला था, किसी को कैसे मालूम पड़ता कि स्पेस स्टोन कहाँ था। टाइम स्टोन भी एंशिएंट वन की निगरानी में था। इन सब में कॉमन ये है कि इन्फिनिटी स्टोन्स को एक कंटेनर में रखा जा रहा था और उसको उसी के नाम से जाना जा रहा था, जैसे कि टेसरैक्ट, सेप्टर, ऑर्ब का गोला या फिर आई ऑफ अगामोटो। ठीक उसी तरह ईथर भी एक कंटेनर था या फिर कहीं एक माध्यम जिसके थ्रू आप रियलिटी स्टोन के पावर को अच्छे से यूज़ कर सके, जिसको बनाने वाला और कोई नहीं मैलिकेथ था। यानी कि ओडिन ने सही कहा था कि उसने ईथर को बनाया है, और वोंग भी अपनी जगह सही था कि इन्फिनिटी स्टोन्स बने थे बिग बैंग के बाद। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि पहले इन्फिनिटी स्टोन्स बना, जिसमें से रियलिटी स्टोन के पावर को यूज़ करने के लिए मैलिकेथ ने ईथर को बनाया, जिसे थॉर 2 के लास्ट में लेडी सिफ ने कलेक्टर को दे दिया। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने उसे कलेक्टर से वापस छीन लिया। तो सवाल ये उठता है कि थैनोस के पास वो स्टोन के फॉर्म में आया कैसे। तो हो सकता है कि वो स्पेस स्टोन की मदद से उस ईथर को रियलिटी स्टोन से अलग करने में कामयाब हुआ हो और उसे एक स्टोन के फॉर्म में अपने गॉटलेट में फिट कर लिया। बहुत से लोग कह सकते हैं कि थॉर 2 के लास्ट में लेडी सिफ ने ही उसे स्टोन के फॉर्म में कलेक्टर को दिया होगा। तो गाइस, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि भले ही लेडी सिफ एक एसगार्डियन हो, लेकिन उसके भी एक लिमिटेशन है। इन्फिनिटी स्टोन्स के डायरेक्ट कांटेक्ट पे आने पर उस पर भी असर होगा, इसीलिए वो वैसा नहीं कर सकती थी। ईथर लिक्विड है और रियलिटी स्टोन है, इस बात को ओडिन ने भी कहा था कि जहाँ पर सारे रिलिक्स सॉलिड्स हैं वहीं पर ईथर लिक्विड है। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा था कि जिस कंटेनर में इन्फिनिटी स्टोन्स को रखा गया है वो सब के सब सॉलिड है सिवाय रियलिटी स्टोन के। उसने वहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स या फिर स्टोन्स डायरेक्टली यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि उस वक्त मार्वल नहीं चाहता था इसके बारे में हमें पता चले। वो 2014 में आ रहे गार्जियन ऑफ गैलेक्सी का हाइप बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को उस वक्त जिक्र नहीं किया। और एक बार जब गार्जियन ऑफ गैलेक्सी में इन्फिनिटी स्टोन्स का जिक्र हो गया, उसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर, माइंड स्टोन प्लस
इन्फिनिटी स्टोन्स का जिक्र करता है। यही नहीं, उसके विजन में दिखाए गए सारे स्टोन्स को अगर आप गौर से देखें तो उस वक्त तक दिखाए गए जितने भी इन्फिनिटी स्टोन्स थे उन सबको एक कंटेनर से बाहर आते हुए दिखाया जा रहा था। स्पेस स्टोन को टेसरैक्ट से बाहर आते दिखाया गया, पावर स्टोन को ऑर्ब से बाहर आते हुए दिखाया गया, रियलिटी स्टोन को ईथर से बाहर आते हुए दिखाया गया, माइंड स्टोन लोकी के सेप्टर से बाहर आते हुए दिखाया गया। उस वक्त तक टाइम स्टोन का जिक्र नहीं हुआ था, इसीलिए उसे उस सीन में नहीं दिखाया गया। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये फैक्ट वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले 2 फैक्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो उसके लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए आप मुझे यूट्यूब में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। हीरोज यूनाइटेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।